हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 12 बिंदुओं के एक समुच्चय के बिंदुओं को शीर्ष मानते हुए जिनमें से 7 बिंदु एक ही रेखा में है, बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या है। और विकल्प हमें ये दिए गए हैं 105, 15, 175 और 185। और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखने वाले हैं जो एनसीआर से संबंधित है बच्चों, जिसे कहते हैं एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। क्या होता है ये सूत्र? ये होता है एन का क्रम गुणित बटे में आएगा आर का क्रम गुणित और फिर हो जाएगा एन माइनस आर पूरे का क्रम गुणित। इस सूत्र की सहायता यहाँ पर हम लेंगे। अब हम प्रश्न को हल करते हैं, देखिए यहाँ से। और जो जो प्रश्न में दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका उत्तर लेके आते हैं। तो सबसे पहले बिंदुओं की संख्या। बिंदुओं बिंदुओं की संख्या। देखिए बिंदुओं की संख्या क्या होगी? ये है हमारे पास 12। ये कुल बिंदु हो गए। उसके बाद जिनमें जिनमें संरेखीय बिंदु जिनमें संरेखीय जिनमें संरेखीय बिंदु या बिंदुओं की संख्या। देखिए जिनमें संरेखीय बिंदुओं की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, बराबर 7 या फिर 7 है भी लिख सकते हो आप, भले बराबर मत लगाओ, आप सीधा लिख दो 7 है। 7 है। ठीक है। अब देखो त्रिभुज के लिए कितने बिंदु आवश्यक है बच्चों? हमें पता है त्रिभुज के लिए 3 बिंदु हमें आवश्यक चाहिए। तो आवश्यक बिंदुओं की संख्या, आवश्यक बिंदुओं की संख्या, आवश्यक बिंदुओं की संख्या कितनी है? ये होगी 3। तो अब हमसे कहा गया है कि बताइए इस प्रकार से कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अभिष्ट अतः अभिष्ट त्रिभुजों की संख्या। अभिष्ट त्रिभुजों की संख्या। देखिए बच्चों, हमें पता है कि हमें त्रिभुज के लिए कितने बिंदु आवश्यक हैं? 3 बिंदु। तो 12 बिंदुओं में से हम कितने बिंदु लेंगे? 12 में से जब 3 बिंदुओं को लिया जाएगा तो त्रिभुज बन जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्रम से कोई मतलब नहीं है, त्रिभुज किसी कोई से भी 3 बिंदुओं को मिला ले हम, एक ही त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी बोलो, आप बी सी ए बोलो या सी ए बी बोलो, वो त्रिभुज ए बी सी ही कहलाएगा। ठीक है। तो 12 में से 3 बिंदुओं को लेकर बनने वाले जितने भी संचय बनेंगे वो हमारा उत्तर आ जाएगा। परंतु क्या समस्या है बच्चों इस प्रश्न में? एक समस्या दूसरी है कि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 7 बिंदु जो है वो एक सरल रेखा में है। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिंदु एक ही सरल रेखा में बच्चों ना, बाकी जो 5 बिंदु है वो अलग अलग है। ठीक है, जिस प्रकार से कहा गया है प्रश्न में, ये अलग अलग बिंदु है। अब अगर ये पांचों बिंदु, ये 7 बिंदु एक ही सरल रेखा में है तो इनमें से जब भी कोई 3 बिंदु मिलेंगे बच्चों तो वो त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। जबकि 12 से 3 में ये इनको भी त्रिभुज गिन लिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से घटाना पड़ेगा कि जो ऐसे त्रिभुज जो 7 इन संरेखीय बिंदुओं में से मिलकर बने हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो त्रिभुज नहीं होंगे, वो सरल रेखा ही होगी। तो 7C3 हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। और अब हम इसको हल कर सकते हैं, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो 12C3 के लिए हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 12 का क्रम गुणित बटे में आ जाएगा 3 का क्रम गुणित, और 12 में से 3 गया तो बचेगा 9 का क्रम गुणित, माइनस इसको लिखेंगे, ये होगा 7 का क्रम गुणित, फिर 3 का क्रम गुणित, और 7 में से 3 गया तो क्या मिलेगा? 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्रम गुणित। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो 12 को हम केवल 10 तक खोलेंगे, 9 का क्रम गुणित से तो 9 का क्रम गुणित कट जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 11 गुणा 10, और 9 के क्रम गुणित से 9 का क्रम गुणित कट गया है। उसके बाद
3 का क्रम गुणित क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है बच्चों, ये 9 के क्रम गुणित से 9 का क्रम गुणित स्वतः ही कट जाएगा। ऐसे ही 7 को लिखेंगे हम, तो माइनस का 7 गुणा 6 गुणा 5, और 4 के क्रम गुणित से 4 का क्रम गुणित स्वतः ही कट जाएगा। नीचे 3 का क्रम गुणित होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जो कट रहा है आप उसे आराम से काट सकते हैं। 3 गुणा 2 6 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार। तो 11 दूना कितना होता है, 22, अर्थात ये 210 हो जाएगा। 3 2 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 7 पंजे 35। अब घटा लीजिए, देखिए 220 में से पहले 20 घटाएंगे तो 200, और 200 में से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 185 मिल जाएगा। अर्थात ये आपके प्रश्न का क्या होगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखना पड़ेगा विकल्प कौन सा सही है। तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हमारा आया है, अर्थात डी विकल्प जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।